हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपको एक जो ऑर्डर है उसके बाद आपको ये मन ही मन में ये लग रहा है कि यार क्या होगा। जो भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो एक कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद आपको लग रहा है कि क्या होगा। अब दो तरह के गुट बन चुके हैं। एक गुट तो है जो चाहता है कि फटाफट से रिवाइज रिजल्ट हो और उनको भी लगे कि उनका नंबर आए। एक गुट जो लगे हुओं का है वो ये चाहते कि भाई कुछ ना हो ऐसा, तो दोनों तरफ से हो गया है। और एक गुट वो है जो पर्सनली मेरा जानना चाहता है कि जी मास्टर हट गया भाई, तो भाई ऐसा है 5 नंबर मिलो या ना मिलो अपना नंबर फिर भी रहेगा। और अगर ये, चलो मैं तो नहीं चाहता वैसे कि पिछली भर्तियों पे कुछ हो, लेकिन अगर बाई चांस आपकी मान लूँ मैं कि मान लो हटाने की नौबत आ भी गई, तो मेरा तो बल्कि और 3-4 भर्तियों में और था बीच में जो मैं 5 नंबर जैसे रह गया था, तो शायद उसमें भी मेरा बात बन जाए। तो मेरी तो पर्सनली मत सोचा करो, लेकिन मैं अपनी पर्सनली उसके लिए नहीं चाहता कि भाई किसी की लगी हुई नौकरी जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से नौकरी कर रहे हैं वो। लेकिन चलो कोई नहीं। अब बात ये है कि जी क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट ये ऑर्डर हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैं आपको डिटेल से फैक्ट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो दिया है जी 11 जून 2019 की जो पॉलिसी है उसके पॉलिसी के बेस पे जो भी भर्तियां हुई आपकी, चाहे वो आपकी हरियाणा पुलिस की हो जो बाद में हुई थी, वो वाली 2018 वाली नहीं, उसके बाद वाली, ये 19 के बाद वाली जो भर्ती है, दुर्गा शक्ति है, सब इंस्पेक्टर है, आपका क्लर्क है, आपकी असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क है, कुछ बिजली बोर्ड की भर्तियाँ हैं, ठीक है, ये सारी भर्तियाँ। और जो IT इंस्ट्रक्टर वगैरह तो चलो पहले से चली आ रही थी। जो भी भर्ती इस पॉलिसी के बेस पे हुई है वो सभी भर्तियों को रिवाइज रिजल्ट करने का आदेश है, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। अब बात है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखो, पॉसिबल तो ना होगा तब भी बनाना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना। पॉसिबल है या नहीं है वो तो बात ही नहीं है, कोर्ट ने आदेश दिया तो वो सरकार को बनाना पड़ेगा। लेकिन अब बात यह है कि क्या ऐसा सरकार करेगी इतनी जल्दी। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो इतनी जल्दी सरकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अभी सरकार के पास बहुत अस्त्र शस्त्र बहुत है, कानूनी एक से एक बैठे हैं। तो सरकार सबसे पहले तो उस चीज़ का, जहाँ तक मेरा आइडिया है, रिव्यू में ज़रूर जाएगी। और अगर कोई ये सोचता हो कि रिव्यू में सरकार 10 दिन बाद ही चली जाएगी, नहीं जाएगी। सरकार जो भी कदम उठाएगी लगभग लगभग 2 महीने के बाद उठाएगी। पहली बात तो ये क्लियर है, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। सरकार 2 महीने तक जो भी कुछ करना है उसके बारे में विचार विमर्श करेगी। 2 महीने के बाद सरकार जहाँ तक है जो भी अगला कदम है वो उठाएगी। पहला कदम रिव्यू याचिका ही होता है, रिव्यू में जा सकती है। अगर रिव्यू याचिका खारिज हो गई, सुन लेना स्टेप बाय स्टेप, अगर रिव्यू याचिका खारिज हो गई तो फिर आपकी आगे अपील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज होगी तो फिर सरकार को ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इंप्लीमेंट करने में दिक्कत क्या आएगी, इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी क्या, 2 तरह की दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात तो ये, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप जो लगे हुए हैं उनकी नौकरी से मत हटाओ, आप उनको, अगर वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करो, और अगर नहीं है तो आप उनको एडहोक पे रखो, और जब वैकेंसी अवेलेबल हो जब आप लगा देना। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करी। अब सरकार के लिए दिक्कत क्या आएगी, सरकार के लिए दिक्कत ये आएगी, अगर रिजल्ट रिवाइज किया होता है, अगर होता है तो जो नए बंदे आएंगे, क्योंकि मोस्टली 90% बंदों ने 5 नंबर या 10 नंबर जो भी है वो लेके ही सिलेक्शन है, ये सबको पता है, ठीक है, हर भर्ती में यही है। अब 90% बंदे नए आएंगे, लगभग लगभग 90, ना तो 80 तो मान ही लो। मैं ये तो नहीं कहता कि जिन्होंने 5 नंबर ले रखे हैं वो दोबारा मेरिट में आ ही नहीं सकते। ऐसे भी बहुत सारे जो ऑलरेडी मेरिट में 5 नंबर हटो या मत हटो, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। 80% बंदे नए आएंगे। अब 80% नए आएंगे तो उनको लगाना, फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी एडजस्ट करना, चाहे एडहोक पे करो चाहे कहीं पे करो। तो इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी का डबल रिपीट करना, एक तो ये दिक्कत आएगी। दूसरी, अगर ये एडहोक पे रखे और वो नए लगा दिए तो फिर नई भर्तियाँ मान के चलो कई साल तक नहीं आएगी, क्योंकि आएंगी कहाँ से जब उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी दिक्कत ये। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आजकल देख रहा था मेरे कमेंट में, एक नया एक इशू क्रिएट कर दिया क्या। अब कुछ बच्चों ने कमेंट की, कुछ ने क्या बहुत सारों ने करी है, कि जी मान के चलो किसी बंदे के, एग्जाम्पल क्लर्क की मैं भौतिक बात करता हूँ, जनरल की कट ऑफ शायद 69 थी, एग्जाम्पल है जी, किसी बंदे के 59 मार्क्स थे रिटर्न के अंदर, उसको 10 नंबर मिले, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फादरलेस हो, नो जॉब, कुछ भी हो, 10 नंबर उसको मिले।
वो हो गया जी 69 पे, और वो नौकरी लग गया। अब कोर्ट ने कहा रिजल्ट रिवाइज करो। अगर मान लो रिजल्ट रिवाइज किया, उसके 10 नंबर हटा दिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसको आप नौकरी पर रखो, चाहे किसी भी तरीके से रखो। अब 59 नंबर वाले को अगर नौकरी पर रखा, और मान लो जनरल की जो है 10 नंबर की जो हटाने के बाद जो कट ऑफ है, तो कम से कम मान के चलो अब 4 से 5 नंबर कट ऑफ डाउन जरूर होगी। वो 69 से 65 के आसपास, 64 के आसपास ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर 5 नंबर तो लगभग के हैं, और 10 नंबर भी 30% बच्चों के हैं। ठीक है, तो 5 से 4-5 नंबर कम हो जाए कट ऑफ। तो कट ऑफ लगभग मान के चलो, मान लो आ गई 64 नंबर, एग्जाम्पल के लिए 64 नंबर पे नए बच्चे लगा दिए। लेकिन जो बंदा 59 नंबर पे था, जिसके 10 नंबर जुड़ के 69 हुए थे, अब 59 के बीच में 60, 61, 62, 63 और 64, इनके बीच का जो ये नंबर मैंने बताए हैं, जिन बच्चों के इतने नंबर है जो नौकरी नहीं लगे, अब वो कहते जी फिर ये तो गलत है कि 59 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, चाहे वो पहले से लगा हुआ हो, लेकिन अब हटाने का आया तो वो लगा दिया, और हम बाहर हैं। तो एक इशू ये आ गया। तो मतलब क्या है, मतलब ये कहने का ये है, ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना जितना आपको सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंप्लीमेंट नहीं करेगी सरकार इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट कदम के ऊपर करेगी। मतलब जब कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं, जब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है। लेकिन उससे पहले सरकार हर तरीके से अपना दावपेच, जो भी इसके बारे में हो सकता है, इस ऑर्डर में कुछ स्पष्टीकरण लेने के लिए सरकार को याचिका लगा दे, जैसे BCA BCB वाला ओल्ड सर्टिफिकेट वाला मैटर था, उसमें कर दिया। क्योंकि ये सेम टू सेम ऑर्डर इंप्लीमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आने वाली है। ठीक है, तो ये था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो जितनी जल्दी आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी ये कुछ हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा भाई। इसमें सरकार हर तरीके से इस पर विचार करेगी क्या करना है, और 2-2.5 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, अभी उसमें टाइम लगेगा। ये ऐसे काम नहीं है कि एकदम से फूंक मारी और हो गया काम। और लास्ट और अंतिम बात, मेरी टेंशन लेनी छोड़ दो। ठीक है, मेरी टेंशन लेनी मत छोड़ दो। बाकी और बहुत सारे भाई हैं, उनकी टेंशन लो, मेरी तरफ इतने खुश मत हुआ करो। मेरी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी नौकरी चले जाएगी, 5 नंबर 10 नंबर जो हटने हट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरे पास तो 2-3 नौकरी और आ जाएगी। जो हरियाणा पुलिस मैंने छोड़ दी थी 2019 में, वो फिर आ जाएगी मेरे पास। IR भी जो छोड़ दी थी वो फिर आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी छोड़ दो आप, और जिसमें लग रहा हूँ वो तो ऑलरेडी आई मेरे पास। तो मेरी पर्सनली लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो, अपना देखो। बाकी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कब होता है, किस तरीके से होता है। बाकी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। अब सरकार इसके ऊपर जिस तरीके से उचित समझे उस तरीके से इस पर काम करेगी। और दोनों तरफ के गुट एक्टिव है, मुझे पता है। जो रिजल्ट रिवाइज चाहते हैं वो ग्रुप भी एक्टिव है, जो कहता है नहीं होना चाहिए वो ग्रुप भी एक्टिव है, दोनों। ठीक है जी, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी न्यूज़ होगी, जो भी रूल फार्मूला जो भी निकल के आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरे साथ जुड़े हुए हज़ारों ऐसे साथी हैं जो इससे मतलब कई दिन से मतलब चिंतित भी हैं। तो मैं नहीं कहता, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उनका नंबर रिवाइज कट ऑफ में नहीं आएगा। ऐसा मैं बहुत सारे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, सैकड़ों को। और लगभग मान के चलो, कोई मेरे पास मैसेज और फ़ोन कल, आज तो नहीं आए, लेकिन कल और परसों जब भी ऑर्डर आया था, बहुत सारे आ चुके, बहुत सारे। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई क्या होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।